नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मेडिकल का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। देखो, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो मेडिकल था 2018 का एक मामला है जो कि हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो उसमें क्या है कि मेडिकल परीक्षण में कुछ लापरवाही मिली है, जिसमें बच्चों ने उस बात को वहां पर रखा है और विभाग को चैलेंज किया है। तो भर्ती बोर्ड को उन्होंने चैलेंज किया कि उनके साथ गलत हुआ है। तो देख लेते हैं आखिर ये क्या पूरा मामला है और आखिर हाई कोर्ट ने क्या भर्ती बोर्ड से कहा है। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी आदि की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन बनेगा चैंपियनशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीसी मिश्रा जी ये हमारे एजुकेटर है जो अनअकैडमी पर आपको पढ़ा रही हैं। कौन बनेगा चैंपियनशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के बेहतरीन प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने का तरीका ये अपने फ्री सेशन में बता रहे हैं, अपने फ्री क्लास में बता रहे हैं। ये जो फ्री क्लास है रोजाना शाम के 7 बजे चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं कौन बनेगा चैंपियनशिप को। इसमें टाइम मैं आपको बता देता हूँ, रोज शाम के 7 बजे। ये आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर ही मिलेगा, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करने के बाद ही। चलिए, तो देखो, पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2018 की हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस तरह के उपकरण से नापी जाती है अभ्यर्थियों की लंबाई। देखो, मेडिकल से संबंधित ये एक मामला है। आपको पहले मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल 18 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की लंबाई गलत नापने के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सारे बच्चों ने जो 2018 में भर्ती हुई थी पुलिस की, तो लंबाई को लेकर उन्होंने बताया कि भाई उनके साथ गलत हुआ है और ऐसा उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबाई नापने के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में दाखिले हो रही हैं कि याचिकाओं से मेडिकल परीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। दिनेश सैनी और 35 अन्य छात्रों ने इस प्रकार की दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अजय भनौट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता सतीश यादव के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचिकागण की लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई से कम नापी गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा है कि क्या उसके द्वारा लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा उपकरण गुणवत्ता मानक के अनुरूप है, क्या उपकरण ISI मानक के हैं अथवा किसी अन्य मान्यता देने वाली संस्थान से प्रमाणित है। ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो तो उसको प्रस्तुत किया जाए। उपकरण द्वारा गलती करने की कितनी संभावना है और कितनी गलती अनुमन्य है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी गलतियां होने का क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस्तेमाल की जा रही मशीन को लेकर क्या निदेशक भार माप द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है। तो देखो, आपको बता देना चाहते हैं ये आर्टिकल है अमर उजाला के न्यूज़पेपर का, ठीक है, आज ही के न्यूज़पेपर का है। आप जिस सिटी में भी हो, जिस जिले में भी हो, या फिर प्रयागराज बस से आप इसको देख सकते हैं। तो देखो, मामला कुछ ऐसा है कि 2000 भर्ती 18 की है ये, जिसमें बच्चों की लंबाई को लेकर बच्चों ने उसको चैलेंज किया कि देखो हमारी जो लंबाई है बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी हमें बाहर कर दिया गया है लंबाई को लेकर। तो अब देखो, अगर उनकी वास्तविक लंबाई सही थी और ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसको हाई कोर्ट ने विभाग से यानी कि भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। तो ये एक छोटी सी खबर थी आप लोगों के लिए। बाकी देखो, ऐसा है, इतना तो पता है, देखो मेरे को भी पता है कि इसमें करप्शन तो बहुत हुआ है, ठीक है। पुलिस भर्ती बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। मैं खुद अपनी आंखों के सामने देखा हूँ। जब इसका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर हाइट वगैरह जब नाप रहे थे, उस समय हम भी विभाग में थे वहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चों की भाई हमारा भी हम भी देने गए थे, लेकिन मैं फाइनल नहीं वहाँ पर गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इधर देखना है। तो वहाँ पर बहुत पैसे लेकर भी विभाग के जो जिस समय वहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी पुलिस कर्मचारियों की, जिसकी छाती कम थी उसकी छाती पूरी हो रही थी जो पैसे दे रहा था, और जो नहीं दे रहा था वो समझो जिसकी सही तो समझो वो तो पास हो ही रहा था, लेकिन ऐसा भी हो रहा था कि जिसकी कम भी थी तो उसका भी वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए जिसका हो रहा है उसके लिए अच्छा है, और लेकिन जिसको बाहर निकाला जा रहा है उसके लिए गलत है, ठीक है। मतलब ये तो पक्की बात है कि करप्शन तो उसमें हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जिन बच्चों ने इसमें ऐसी याचिका डाली है उनकी बात कहाँ तक पहुँचती है। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी आवाज़ को उठाइए। ऐसे सभी अभ्यर्थी आवाज़ उठाइए, चाहे वो 2019 वाले क्यों ना हो,
ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट था। बाकी आप लोग बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस, जेल वार्डन, फायर वैन, गुड सवार व यूपी दरोगा भर्ती, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस आदि क्लासेस चल रही हैं, जिसको आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन देख पाएंगे। बाकी रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एस, यूपी पीसीएस के ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvideducation.com। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, इस सूचना संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ सवाल हो, तो वह आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो सेशन में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।